ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनने वाले हैं। आज हमारी कहानी का टाइटल है एक रहस्यमय कुआं। आइए दोस्तों, फिर इस कहानी को हम सुनते हैं। एक बहुत ही सुंदर गांव था और वहाँ के लोग हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। गांव के बच्चे सारा दिन गलियों में खेलते रहते थे और बड़े बूढ़े अपने अपने काम में लगे रहते थे। सभी का जीवन सामान्य से चल रहा था। उन्हीं गांव वालों में एक चरवाहा रहता था। वह रोज अपनी गायों को सुबह जंगल घास चराने ले जाया करता था और शाम को वापस आ जाता था। अपने दैनिक कार्य के अनुसार चरवाहा अपनी गायों को लेकर जंगल के रास्ते निकलता है और कुछ ही दूर चलते उसे याद आता है कि वह अपने खाने की पोटली भूल गया है। लेकिन गायों को वापस ले जाने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए वह भागते हुए वापस अपने घर पहुंचता है और वहां से खाने की पोटली लेकर वापस अपनी गायों के पास आता है। लेकिन उसकी बहुत सी गायें वहां से जा चुकी होती हैं। चरवाहा परेशान हो जाता है। वह यहाँ वहाँ नज़र घुमाकर अपनी गायों को उनके अलग अलग नाम से बुलाने लगता है। वह बची हुई गायों को वापस घर ले आता है और जंगल में भागकर खोई हुई गायों को ढूंढने निकल जाता है। जंगल के कुछ अंदर घुसते ही उसे एक कुआं नजर आता है और वह कुएं में झांककर देखता है। उसे लगता है कहीं कोई गाय इस कुएं में ना गिर गई हो, लेकिन उसकी गाय कहीं नजर नहीं आ रही होती है। वह कुएं में जोर जोर से आवाज लगाता है। तभी कुएं से आवाज आती है, मैं तुम्हारी गाय दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे जीवन के 5 वर्ष चाहिए। चरवाहा यह सुनकर जिज्ञासा भरी नजरों से कुएं के अंदर झांकने लगता है और दोबारा पूछता है, कौन हो तुम? कुएं के अंदर क्या कर रहे हो? लेकिन कुएं के अंदर कोई नजर नहीं आता। चरवाहा को एहसास हो जाता है कि हो ना हो जरूर यह कोई रहस्यमय कुआं है। लेकिन चरवाहे को अपनी गायों की चिंता होती है। वह कुएं के अंदर झांककर हामी भरते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुम मेरे 5 वर्ष का जीवन ले लो, लेकिन मुझे अभी मेरी सारी गाय चाहिए। और अचानक उसकी सभी गाय उसके आसपास दिखने लगती हैं। लेकिन चरवाहा अचानक शरीर से कमजोर दिखाई देने लगता है। उसके चेहरे में झुर्रियाँ आ जाती है और वह ऐसा लग रहा था जैसे कुछ वर्षों के बाद वह दिखने वाला था। लेकिन वह अपने स्वास्थ्य को संभालते हुए अपनी गायों के साथ अपने गांव वापस आ जाता है और गांव वालों को कुएं की बात बताता है। लेकिन गांव वाले उसकी बात का यकीन नहीं करते। उन्हें लगता है चरवाहा उनसे झूठ कह रहा है। लेकिन चरवाहे के चेहरे को देखकर यह साफ पता चल रहा होता है कि चरवाहा एक ही दिन में कुछ वर्ष के बाद की तरह दिखाई देने लगा था। गांव के कुछ लोग चरवाहे की बात का पता लगाने के लिए तैयार होते हैं और वह भी चरवाहे के साथ जंगल जाने का फैसला करते हैं। जब वह कुएं के समीप पहुंचते हैं तो उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति कुएं के अंदर झांककर आवाज लगाते हुए, कोई है? कोई है? आए हुए सभी लोग खड़े होकर यह नज़ारा देख रहे होते हैं, लेकिन कुएं के अंदर से कोई आवाज नहीं आती। तभी बुजुर्ग व्यक्ति चरवाहे से कहता है कि तुम तो कह रहे थे कि यहाँ कोई बोलता है, लेकिन कुएं से तो आवाज नहीं आ रही। चरवाहा कहता है, बाबूजी आप कुछ मांगिए, तभी आवाज आएगी। बुजुर्ग व्यक्ति विचार करके अपने बच्चे से मिलने की इच्छा जताता है, जो कि कई वर्षों से विदेश में नौकरी कर रहा होता है
और वह कुएं में जाकर कहते हैं, मुझे मेरे बेटे से अभी मिलना है, क्या तुम मिलवा सकते हो? तभी अचानक कुएं में से एक आवाज आती है, मिलवा तो दूंगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के 5 वर्ष काम हो जाएंगे। लेकिन मैं तो मिलवा दूंगा, लेकिन तुम्हारे जीवन के 5 वर्ष कम हो जाएंगे। कुएं के अंदर से आवाज सुनकर पास खड़े हुए सभी लोग आश्चर्य से देखने लगते हैं। तभी बुजुर्ग सोचते हैं, अब तो मरना ही है, क्या करूँगा ज़्यादा जिंदगी का जीकर, और अभी तो मैं मरने ही वाला हूँ, मेरी काफ़ी तो उम्र हो चुकी है। तो बुजुर्ग कुएं में जाकर हाँ करके कह देते हैं, लो, झाकर कहते हैं, ले लो मेरी जिंदगी के 5 वर्ष, लेकिन मुझे मेरे बच्चे से अभी मिलना है। और कुछ सेकंड में उसका बच्चा उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और अगले ही पल बुजुर्ग व्यक्ति बेसुध होकर के जमीन पर गिर जाता है। सभी बुजुर्ग के पास जाकर उन्हें उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सांसें चलना बंद हो चुकी थी। दरअसल बुजुर्ग व्यक्ति की उम्र 5 वर्ष की ही बची थी। सभी उनकी मृत्यु होते ही डर जाते हैं और सभी कुएं से दूर हटने लगते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति के बच्चे को यह नहीं समझ में आ रहा होता है कि वह अचानक इस जगह पर कैसे आ गया। तभी वह अपने पिताजी को गोद में उठाकर सभी की मदद से गांव ले आता है। सारे गांव में रहस्यमय कुएं की चर्चा आग की तरह फैल जाती है, लेकिन बुजुर्ग की मृत्यु होने से गांव के सभी लोग उस कुएं को शैतानी कुआं कहने लगते हैं और उस रास्ते की तरफ न जाने की सार्वजनिक प्रतिज्ञा करते हैं। रहस्यमय कुआं का राज लोगों के दिलों में है, लोगों के दिलों में भी भयानक डर की तरह बैठ जाता है और दहशत का ये अध्याय समाप्त हो जाता है। दोस्तों, आप सबको आज की कहानी कैसी लगी? आप सबको आज की कहानी अच्छी लगी हो? हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना जरूर ख्याल रखें।